देखिए आज हम लोग बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ जो हम लोग पढ़ चुके थे, नहीं सॉरी क्या पढ़ चुके थे हम लोग, बायोट-सेवर्ट्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड पता करने का दूसरा लॉ जो है वो क्या है हमारा, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। आज उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। जैसे गॉस लॉ था ना, समझ लीजिए कि उसी के एनालोगस ये लॉ है। ये बताता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ, पहले स्टेटमेंट समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहे हैं, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसका लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का, ओवर अ क्लोज्ड पाथ, ओवर अ क्लोज्ड पाथ और लूप, ओवर अ क्लोज्ड पाथ और लूप इन वैक्यूम, इन वैक्यूम है ना, इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड विद इन दैट लूप। मतलब ये लॉ क्या बताता है कि क्या कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप में, इसीलिए घेरे हैं किसका, मैग्नेट लाइन इंटीग्रल, इसलिए बी डॉट डी एल लिख रहे हैं। इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रल ओवर अ क्लोज लूप और लाइन इंटीग्रल तो डीएल। वहां पे हम लोग पढ़े थे गॉस लॉ में एरिया का इंटीग्रल था, तो वहां लिखते थे ई डॉट एरिया लिखते थे, यहाँ पे ई डॉट डी ए या क्या लिखते थे, डीएस लिखते थे। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड विद इन द लूप। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, द करंट इनक्लोज्ड विद इन द लूप। अब आप कहिएगा कि ये जो यहाँ पे लिखा गया इसका क्या मतलब है। तो मान लीजिए कि एक वायर है, इसमें आई करंट बह रहा है। कितना करंट बह रहा है, आई करंट बह रहा है, और इसके आसपास हम एक लूप कंसीडर कर लिए इस तरीके से। तो एम्पियर लॉ लगाने के लिए इस लूप का होना जरूरी है। भले ये लूप हाइपोथेटिकल होगा, लेकिन जब तक ये लूप नहीं होगा तब तक हम एम्पियर्स लॉ लगा नहीं सकते हैं। तो यही बताता है कि इस क्लोज लूप के ओवर जो लाइन इंटीग्रल है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, वो म्यू नॉट टाइम्स उस करंट के बराबर है जो इस लूप के अंदर पाया जा रहा है, उस करंट के बराबर इस लूप के क्या है, अंदर पाया जा रहा है। तो इस लूप के अंदर आई करंट पाया जा रहा है, तो लिखेंगे, इसीलिए यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे इसके लिए कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और इसके अंदर जितना करंट है वैक्यूम में, कितना करंट है, आई करंट है। तो लिख दिया मैं यहाँ पे। ये जो लूप है, इस लूप को कहा जाता है एम्पीरियन लूप। जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस होता था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे यहाँ पे होता है एम्पीरियन लूप। क्या होता है यहाँ पे, एम्पीरियन लूप होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब इसका बहुत सारा इस तरीके से आप जैसे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से एक लूप ले लिए, इसके अंदर I1 करंट बह रहा है, I2 करंट बह रहा है, और ये I3 करंट बह रहा है, और कहेंगे इसके लिए लिखिए एम्पियर लॉ का इक्वेशन, लाइन इंटीग्रल। तो लिखेंगे म्यू नॉट I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। कहिएगा I3 क्यों नहीं लिखे, तो I3 लूप से क्या है, बाहर। ऐसे ही गॉस लॉ में भी करते थे, जो चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर होता था उसको हम लोग नहीं लिखते थे। वहां लिखते थे ना, क्या लिखते थे हम लोग, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स जो चार्ज इनक्लोज है। तो वही चार्ज लेते थे जो लूप के अंदर होता था। यहाँ पे हम लोग वही कंडक्टर के का करंट लेंगे जो इस लूप के क्या होगा, अंदर, मतलब जो एम्पीरियन लूप के अंदर होगा। जो भी एम्पीरियन लूप के बाहर होगा उसके करंट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखिए म्यू नॉट I1 प्लस I2 हो गया। अब मान लीजिए कभी कभी क्या करता है ना, ध्यान देना है, जैसे इस तरीके का एक लूप ले लिया और इस लूप में एक करंट दे दिया I1 और ये करंट दे दिया I2, है ना, ठीक है, और ये करंट दे दिया I3। ध्यान से देखिएगा ना, तो ये करंट का डायरेक्शन I2 का डायरेक्शन क्या है, I2 का डायरेक्शन जो है आपका वो I3 और I1 के अपोजिट है। तो यहाँ पे हम लोग B डॉट डी एल कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हम लोग B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्या लिखेंगे, म्यू नॉट। जो करंट ऊपर जा रहा है उसको आप प्लस मान लीजिए, और जो नीचे आ रहा है उसको क्या मान लीजिए, माइनस मान लीजिए। मतलब करंट के डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है। अब समझे बात को, करंट के डायरेक्शन का भी, ये दोनों को प्लस माने हैं, नीचे वाले को क्या माने हैं, माइनस माने हैं। तो क्या लिख रहे हैं, I1 माइनस I2 प्लस I3।
कहीं भी ऐसा आपको छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। मान लीजिए कहेगा ये एम्पेरियन लूप है, ये आई है और ये 2i है ना, और ये क्या है आपका 3i है, और कहेगा बी डॉट डी एल लगाइए, और एक ठो और दे दिया है आई इधर की तरफ है मान लीजिए, तो कहिएगा कि बी डॉट डी एल बराबर क्या लेंगे, लिखेंगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब बताइए कितना करंट इनक्लोज है, इसको लेंगे कि नहीं इक्वेशन में? नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये आपका एम्पेरियन लूप से बाहर है। इसको लेंगे आई, इसको भी लेंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो आई माइनस 2i और प्लस क्या हो गया 3i, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट टाइम्स 3i प्लस आई, क्या हो गया 4i माइनस 2i। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स 2i, म्यू नॉट टाइम्स 2i, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एम्पियर लॉ को लगाते हैं। अगर मान लीजिए, अगर क्या मान लीजिए कि कोई भी करंट लूप में इनक्लोज नहीं है, मतलब लूप के अंदर कोई करंट नहीं है, नेट इनक्लोज करंट क्या है आपका, नेट इनक्लोज करंट क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये है कि जो बी डॉट डी एल होगा, जो क्या होगा बी डॉट डी एल होगा, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बी डॉट डी एल क्या होगा 0। जैसे इसका भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल आप क्या लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक लूप ले लिए, इस लूप में आई करंट ऐसे जा रहा है ऊपर और आई करंट क्या जा रहा है नीचे, तो नेट इनक्लोज करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि आप लिखिएगा ना बी डॉट डी एल प्लस आई और माइनस आई, म्यू नॉट प्लस आई माइनस आई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ गए इस बात को? अब देखिए एक बात और ध्यान रखना है, जो यहां पे हम लिख दे रहे हैं कि बी डॉट डी एल कभी भी डज नॉट डिपेंड अपॉन, पूरा बी डॉट डी एल किस पे डिपेंड नहीं करता है, शेप ऑफ लूप पे। इसको लूप के शेप से कोई मतलब नहीं है, बी डॉट डी एल लूप के शेप पर डिपेंड नहीं करता है। समझे बात को? क्यों? देखिए इसमें ऐसा लूप बना दी, इसमें ऐसा बना दिए, इसमें ऐसा बना दिए, इसको बस उसी बात से मतलब है कि लूप के अंदर कितना करंट इनक्लोज है, लूप के अंदर कितना करंट इनक्लोज है। बाकी लूप का शेप कैसा है, रेडियस कैसा है, डायमेंशन कैसा है, इससे कोई भी मतलब नहीं। बस इसको एक बात से मतलब है कि जिस लूप के लिए हम बी डॉट डी एल लिख रहे हैं, उस लूप में कितना करंट है और किधर की ओर है, डायरेक्शन के साथ उसका हम लोग ख्याल रखते हैं, और प्लस माइनस साइन उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है ना? स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ और लूप इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट टाइम्स, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है क्या, म्यू नॉट। म्यू नॉट पढ़ा चुके हैं, म्यू नॉट का मतलब होता है परमिएबिलिटी, है ना, तो ये क्या है म्यू नॉट टाइम्स, है ना, म्यू नॉट टाइम्स द करेंट इनक्लोज्ड विद इन दैट लूप। वही लिखें कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू आई इनक्लोज्ड। बाकी सारा बात जो इस लॉ से रिलेटेड था वो आपको हम बता दिए। अब है इसका मेन रूप से एप्लीकेशन। इसके जैसे हम लोग गॉस लॉ की मदद से बहुत सारे चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे, वैसे इसके मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। वायर के कारण, सर्कुलर लूप के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इस लॉ का यूज करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट करिए तुरंत। देखिए अब हम देखेंगे एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन। तो एम्पियर्स लॉ का जो पहला एप्लीकेशन है वो क्या है हमारा, एम्पियर्स लॉ का पहला एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, है ना। इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सिलिंड्रिकल वायर आप कैसे कंसीडर करिएगा। जैसे देखिए इस डेरिवेशन में छोटा छोटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लीजिए सिलिंड्रिकल वायर इसलिए कहा है ना कि मान लीजिए कि वायर है, तो वायर का जनरली जो शेप होता है ना, क्रॉस सेक्शन, वो सिलिंड्रिकल ही होता है। तो जैसे मान लीजिए एक वायर है ना, और ये स्ट्रेट वायर है, सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन का है। सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन मतलब आप समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। इस तरह का एक वायर है। अब क्या है,
इस तरह का एक वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब समझते हैं ना, लंबाई के बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है अभी फिलहाल। और कह रहा है कि बताइए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्या कह रहा है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और इसमें हम मान लीजिए कि कितना करंट बह रहा है, आई करंट बह रहा है। कितना करंट बह रहा है, आई करंट बह रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे भी 3 पॉइंट होगा जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना पड़ेगा। एक पॉइंट जो वायर के बाहर होगा, एक पॉइंट जो वायर के सरफेस पर होगा, और एक पॉइंट जो वायर के क्या होगा, अंदर होगा। 3 पॉइंट होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कहां पता करेंगे, एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर, एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर। वायर के बाहर कोई पॉइंट है ना। वायर के रेडियस को हम लोग मान लेते हैं, रेडियस ऑफ वायर को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर, है ना। और जो पॉइंट वायर से बाहर है ना, यहां पे मान लीजिए हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इसका दूरी हम लोग यहां से कितना मान लेते हैं भाई, स्मॉल आर। क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। तो अगर बाहर वाला पॉइंट होगा तो कैपिटल आर छोटा होगा और स्मॉल आर क्या होगा, बड़ा होगा। यहां पे निकालना है हमको मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करेंगे ना, इस पूरे कंडक्टर को हम लोग क्या कर देंगे, एक पूरे कंडक्टर को कैसे बंद कर सकते हैं बताइए। एम्पीरियन लूप के रूप में हम लोग क्या ले लेंगे, एक सिलेंडर ही ले लेंगे एम्पीरियन लूप के रूप में। देख लीजिए ऐसे सिलेंडर ले लेगा ये, मान लीजिए इसमें ये बंद हो गया, ठीक है। अब हम इस लूप के लिए, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा एक लूप है, सिलेंडर में ऐसा ऐसा ढेर सारा क्रॉस सेक्शन होगा ना। इसी लूप के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्पियर लॉ लगा रहे हैं। इसी लूप के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्पियर लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। और क्या बोलेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करेंट इनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स द करेंट इनक्लोज्ड, है ना। तो बी के जगह बी लिख दिए, बी के जगह क्या लिख दिए, बी। और डीएल देखिएगा ध्यान से, डीएल, तो डीएल के जगह पे जो लूप हम बाहर की तरफ लिए हैं ये वाला, इसका डीएल करेंगे तो इस पूरे लूप का क्या बन जाएगा, सरकमफेरेंस। क्या बन जाएगा लूप का, सरकमफेरेंस। तो बी इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और क्या, म्यू नॉट आई, जितना इस लूप के अंदर करंट बह रहा है, कितना करंट बह रहा है, आई करंट बह रहा है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट आई और बटा क्या, 2 पाई आर। म्यू नॉट आई बटा क्या हो गया, 2 पाई आर, ठीक है। यानी इस वायर से आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। क्या किए हम, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनक्लोज लगा दिए। अब बी तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिए, और डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो लिए हैं एम्पीरियन लूप, देख रहे हैं ना, ये एम्पीरियन लूप जो हम लोग लिए हैं, इस एम्पीरियन लूप का सरकमफेरेंस आ जाएगा। सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई, और जितना इस लूप का क्या है, रेडियस, कितना रेडियस है, आर, है ना। तो क्या हो गया, म्यू डाई बटा 2 पाई। अब बताइए इसके कहां पे, अब इसके सरफेस पे निकालना रहेगा। कहां निकालना रहेगा, इसके सरफेस पे। तो क्या कहिएगा, एट ए पॉइंट, ये सब छोटा डेरिवेशन है, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस। तो सरफेस पे होगा तो आर बराबर आर हो जाएगा। तो जब सरफेस पे होगा आर बराबर आर, तो बी बराबर क्या लिखेगा, म्यू नॉट आई और बटा 2 पाई कैपिटल आर, है ना। ये हो गया अंदर के तरफ, ये हो गया सरफेस पे। अब क्या हो गया, बाहर, सॉरी ये बाहर हो गया, ये कहां हो गया, सरफेस पे। अब कहां देखेंगे, एक ऐसे पॉइंट पे जो सिलेंडर के क्या होगा, अंदर। तो इसी को ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं हम, देखिएगा ध्यान से। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे। मान लीजिए, तो पहले लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे कि एट ए पॉइंट इनसाइड, एट ए पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर। तो ध्यान दीजिएगा जो बोल रहे हैं, पहले यहाँ पे 2 तरह का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला क्या है कि सिलेंडर के अंदर अगर हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो देखेंगे कि सिलेंडर हॉलो है कि सॉलिड सिलेंडर है। ये भी पूछ सकता है हॉलो है कि सॉलिड है ना। इस एप्लीकेशन को कहेगा कि सिलेंडर के कारण या सिलिंड्रिकल वायर के कारण। तो देखना यह है कि अंदर से हॉलो है कि यह फिर क्या है, सॉलिड है। तो अगर हॉलो है, ये दोनों केस तो सेम रहेगा। अगर हॉलो सिलेंडर है, अगर कैसा सिलेंडर है आपका, हॉलो सिलेंडर है,
तो हॉलो सिलेंडर है तो जो भी करंट होगा सब कहाँ बहेगा। मान लीजिए कि ये हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर में क्या होता है कि जो भी करंट है आपका वो इसके केवल वॉल में बहता है। कहाँ बहता है? इसके वॉल में बहेगा करंट। तो अंदर के तरफ अगर ये मान लीजिए ये एक्सिस है, अंदर के तरफ एक पॉइंट है यहाँ पे, अंदर के तरफ एक पॉइंट है यहाँ पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड r दूरी पे। तो अंदर तो कोई करंट बह नहीं रहा है। अगर आप अंदर लूप बनाइएगा तो इस लूप से कोई करंट नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा करंट कंडक्टर के दीवार से बह रहा है, वॉल से बह रहा है। तो अंदर के तरफ कोई करंट इनक्लोज नहीं होगा, इसीलिए B डॉट DL क्या हो जाएगा? जीरो। B डॉट DL क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। ये फिगर आप ध्यान रखिएगा, इस फिगर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे कि अब क्या करते हैं यहाँ पे, इस फिगर को हम और थोड़ा आपके लिए बड़ा बना देते हैं। देखिए सिलिंड्रिकल वायर को एक ही जगह हम पूरा बड़ा करके बना देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यही सिलिंड्रिकल वायर है, थोड़ा पहले ही बड़ा बना दिए। ये क्या कर लिए हम? सिलिंड्रिकल वायर ले लिए और इस वायर का रेडियस हम मान लेते हैं कितना? कैपिटल R। कितना माने इस वायर का रेडियस? कैपिटल R। अब देखिए जब हमको बाहर निकालना था P पॉइंट पे, तो हम क्या किए? इस P पॉइंट को लेते हुए एक एम्पीरियन लूप मान लिए। क्या कर लिए? एक एम्पीरियन लूप मान लिए और इसका दूरी इसके एक्सिस से कितना है? R। तब ये रिजल्ट आया है। जब यही पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा तो R किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के बराबर लिख देंगे। जब अंदर आएंगे तो देखना होगा, यही फिगर आपको बनाना है। जब हम अंदर आएंगे तो देखना होगा कि सॉलिड सिलेंडर है कि हॉलो। अगर हॉलो सिलेंडर है तो सारा का सारा करंट इसके क्रॉस सेक्शन में बहेगा, मतलब कि क्या बोले, इसके वॉल से बहेगा। लेकिन अगर सॉलिड होगा तो पूरे कंडक्टर से करंट बहेगा। लेकिन हॉलो वाला में B डॉट DL क्या हो जाएगा? जीरो। कहाँ? अंदर के तरफ। इसीलिए अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। लिख दिए। लेकिन अगर हॉलो ना होके कैसा सिलेंडर हुआ? सॉलिड सिलेंडर। कैसा सिलेंडर हुआ? सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर होगा तो कभी भी आप B डॉट DL जीरो नहीं लिखिएगा, यह ध्यान दीजिएगा। सॉलिड सिलेंडर होगा तो B डॉट DL जीरो लिखेंगे? कहेंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड सिलेंडर होगा तो आप ऐसे समझिए, अगर सिलेंडर सॉलिड है, मान लीजिए कि ये सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर कहने का मतलब क्या है कि ये पूरा एकदम ऐसे भरा हुआ होगा इस तरीके से, तो पूरे कंडक्टर से करंट बहेगा, पूरे कंडक्टर से करंट बहेगा। तो अगर सोचिए यहाँ पे हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसका दूरी यहाँ से हम R मान लिए हैं, है ना। यानी अंदर वाले पॉइंट पे कैपिटल R बड़ा होगा और स्मॉल r क्या होगा? छोटा होगा। अंदर वाले पॉइंट पे क्या होगा? कैपिटल R बड़ा और स्मॉल r छोटा। तो देखिए एम्पीरियन लूप बनाते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा एम्पीरियन लूप है, इसी के लिए हमको काम करना है। अंदर वाले पॉइंट में यही ना एम्पीरियन लूप बनेगा। R रेडियस का हम लोग एम्पीरियन लूप बना लिए जब हमको अंदर निकालना था तो। लेकिन समस्या क्या है कि कंडक्टर के पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया से, मतलब पाई R स्क्वायर एरिया से I करंट बह रहा है। कितना करंट बह रहा है कंडक्टर में? I करंट जो बह रहा है वो पूरे एरिया से बह रहा है, ये पूरे एरिया से, पाई R स्क्वायर एरिया से I करंट बह रहा है, इस पूरे से। लेकिन हमको केवल कौन सा करंट लेना है? जो इस एम्पीरियन लूप में आए। हमको वही ना करंट लेना है जो इस लूप के अंदर आ जाए। लेकिन I करंट जो हम टोटल करंट लिख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बह रहा है। लेकिन हमको कौन सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है? जो एम्पीरियन लूप वाला है। तो हम लोग यूनिटरी मेथड से निकालते हैं और कहते हैं कि पाई R स्क्वायर एरिया से I करंट बह रहा है। कितना करंट बह रहा है? अरे इसका सरकमफेरेंस कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई R स्क्वायर। तो कहेंगे कि पाई R स्क्वायर एरिया से I करंट बह रहा है, तो यूनिट एरिया से कितना करंट बहेगा? तो कहेंगे I बटा पाई R स्क्वायर, I बटा पाई R स्क्वायर। तो हम जो एरिया लिए हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करंट के लिए बनाए हैं, वो कितना है? एम्पीरियन लूप वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? पाई R स्क्वायर। तो क्या बचेगा? I बटा पाई R स्क्वायर और इंटू पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कट गया तो क्या बचेगा? I R स्क्वायर और बटा R स्क्वायर। यही I इनक्लोज्ड है। यही क्या है? I इनक्लोज्ड है। क्या है ये आपका? I इनक्लोज्ड। यानी यहां पे तो अंदर कोई करंट ही नहीं था, सारा करंट इसके दीवार से बह रहा था, वॉल से बह रहा था, है ना। तो अंदर B डॉट DL लिए तो कोई करंट नहीं। लेकिन अगर ये सिलेंडर सॉलिड होगा तो पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट बहेगा।
तो हम अंदर के तरफ किसी पॉइंट पे निकालना चाहेंगे, बी डॉट डी एल लगाना चाहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे, तो हमको केवल वही करंट लेना होगा जो हमारे एम्पीरियन लूप के अंदर आ रहा है। ये तो हमको पता नहीं है, हमको ये पता है कि मेरा पूरा क्रॉस सेक्शन से आई करंट बह रहा है, तो इतना से कितना बहेगा निकाल लिए हम आई इनक्लोज। अब सीधे सीधे लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए आप, बी डॉट डी एल क्या लिखिएगा, नाउ क्या लिखिएगा, एम्पियर सर्किट और लॉ का यूज करके बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इंटू आई इनक्लोज्ड, यही ना पढ़ते हैं हम लोग। तो बी तो कांस्टेंट होगा, दूरी कांस्टेंट है तो बी कांस्टेंट होगा, बाहर निकल गया, और डीएल करते करते क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ये जो आप लिए हैं एम्पीरियन लूप, इसका डीएल जोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा सरकमफेरेंस, है ना 2 पाई आर, और इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज कितना है, आई आर स्क्वायर, यहां भी आर स्क्वायर होगा ना, आई आर स्क्वायर बटा क्या होगा आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो बी बराबर क्या बच गया, तो बी बराबर बच गया म्यू नॉट आई, बी बराबर क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई आर और डिवाइडेड बटा 2 पाई आर स्क्वायर, किसी किसी किताब में ऐसे भी लिखा जाता है म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 आई आर और बटा आर स्क्वायर। ये यहां से एक चीज सीखिएगा कि बी जो है वो आर के दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जब आप कंडक्टर के अंदर होते हैं ना, क्या बोल रहे हैं, जब आप कंडक्टर के अंदर होते हैं तो जैसे जैसे आप एक्सिस से सेंटर से दूरी बढ़ाइएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बढ़ेगा। जब आप सरफेस पे पहुंच जाइएगा तो ये फॉर्मूला, और सरफेस के जब बाहर निकलने लगिएगा तो बी जो होगा आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब क्या होगा घटने लगेगा, क्या होगा। अब इस पे बेस्ड एक ग्राफ है, देखिए ये दोनों डेरिवेशन, ये रिजल्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बायोट सेवर्स लॉ से भी ये वाला हम लोग निकाल चुके थे, लेकिन यहाँ पे मेन हम इसके लिए आए हैं, और खास करके इसका यूज कहेगा कि सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सिलिंड्रिकल वायर नहीं ले, डायरेक्ट सिलेंडर ही दे देगा। तो ये बड़ा जैसा सिलेंडर बना दिए, 3 पॉइंट बाहर, सरफेस पर और अंदर, तो बाहर और सरफेस वाला बस म्यू नॉट और डीएल का इंटीग्रेशन बी और डीएल का इंटीग्रेशन एम्पीरियन लूप का सरकमफेरेंस ले लीजिएगा और आ जाएगा। लेकिन जब अंदर आएंगे और हॉलो रहेगा तब तो 0 है, लेकिन अगर हॉलो नहीं रहेगा, अगर हॉलो नहीं रहेगा तो भाई इसको यूज करना पड़ेगा और कहेंगे कि हमारे पूरे क्रॉस सेक्शन से आई करंट बह रहा है, तो यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितना बहेगा इतना, तो हम जो क्रॉस सेक्शन लिए हैं एम्पीरियन लूप वाला वो कितना है इतना, आई इनक्लोज निकाल के फॉर्मूला में रख दिए, हमारा रिजल्ट आ गया म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 आई आर बटा आर स्क्वायर या म्यू नॉट आई आर बटा 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड दूरी के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका बढ़ते चले जाएगा अंदर, और बाहर इसका उल्टा होगा, जैसे ही सरफेस से आगे चले बढ़ जाएंगे आउटसाइड द पॉइंट, आउटसाइड द सरफेस या आउटसाइड द सिलेंडर, जैसे ही बढ़ेंगे तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा घटते चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। फिर दोनों का ग्राफ भी हम लोग को देखना है कि अगर आपके पास हॉलो सिलेंडर है तब मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनेगा, और अगर सॉलिड सिलेंडर है तब मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनेगा। खूब ग्राफ पूछा जाता है, ठीक है, तो ग्राफिकली भी दिखाना रहेगा, वेरिएशन तो आप दिखा दीजिएगा। इस डेरिवेशन को नोट करिए, और ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है, ठीक है, इसीलिए इसको आपको करने आना चाहिए। देखिए अब हम बात करेंगे किस चीज का, अब हम बात करेंगे ग्राफ का। तो जैसे हम लोग क्या देखें, फॉर हॉलो सिलेंडर, ध्यान दीजिएगा, फॉर हॉलो सिलेंडर, अगर आप हॉलो सिलेंडर का बात करते हैं तो हॉलो सिलेंडर में क्या है भाई, तो हॉलो सिलेंडर या सिलिंड्रिकल वायर में क्या कहते हैं, सिलेंडर या सिलिंड्रिकल वायर जो भी कह दीजिए, हॉलो सिलेंडर कर देगा या फिर सिलिंड्रिकल वायर कह देगा या इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कह दे, उसका तो क्रॉस सेक्शन सिलिंड्रिकल ही होता है। तो देखिए आउटसाइड, अगर आप आउटसाइड का बात करते हैं तो क्या कहिएगा, आउटसाइड में होगा म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। अगर आप बात करिएगा सरफेस पे, कहां पे बात करिएगा सरफेस पे, तो क्या होगा म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, है ना। और अगर आप बात करिएगा इनसाइड, तो इनसाइड में क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा इनसाइड में 0। तो जब आपको ग्राफ बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड लिखिएगा, इधर क्या लिखिएगा आर लिखिएगा, लिख देते हैं। अंदर के तरफ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, पहली बार मैग्नेटिक फील्ड कहां मिला है सरफेस पे, उसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ाते चले गए मैग्नेटिक फील्ड घटते चला गया। तो क्या लिखिएगा आप यहां से, आप यहां से लिखिएगा क्या
कि ये ऐसे, समझ रहे हैं बात को, यानी कि आपको दिखाना क्या है कि अंदर की तरफ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं कि अंदर की तरफ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है आपका, बाहर है। आर बराबर आर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, कितना है, ये सरफेस वाले पॉइंट पे बी मैक्सिमम है ना, और ये सरफेस है, और ये बाहर की तरफ क्या दिख रहा है आपको कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देख लिया हम। अब आगे देखिए, आगे क्या है, फॉर सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर में भाई, सॉलिड सिलेंडर में क्या ध्यान रखना है, बी आउटसाइड, बी आउटसाइड, वही फॉर्मूला होगा क्या, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। बी सरफेस, बी सरफेस बराबर क्या होगा, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, है ना। देखिए अब क्या देखेंगे कि जैसे सरफेस पे तो देख लिए, इनसाइड वाला फॉर्मूला भी डिराइव किए हैं। क्या है इनसाइड वाला फॉर्मूला, इनसाइड वाला फॉर्मूला है क्या, म्यू नॉट आई और क्या दूरी आर, और डिवाइडेड बटा 2 पाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बटा 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया म्यू नॉट आई आर और डिवाइडेड बटा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आप देखिएगा, जब ग्राफ बनाइएगा तो इधर b लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, इधर b लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। तो b और r जब लिखेंगे तो देखिए अंदर के तरफ क्या है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा, है ना। और जैसे ही आप बाहर निकलने लगेंगे, तो बाहर निकलेंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होल्ड करता है। तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम। आर बराबर क्या है, आर। ये सरफेस पे ये चीज दिख गया, ध्यान रखना है, ठीक है। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इस दोनों ग्राफ का अंतर आपको दिखना चाहिए। इसमें इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है अंदर के तरफ, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर के तरफ, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखा गया है जिसमें क्या कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस ए है और वो आई करंट कैरी कर रहा है। ध्यान देना, सॉलिड सिलेंडर है। तो कह रहा है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है किसी पॉइंट पे जो r बराबर 2a पे एसोसिएट लोकेटेड है, और एक r बराबर a बाई 2 पे। कुछ इनसाइड आउटसाइड नहीं कहा है, समझे बात को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग खुद ही देखेंगे कि अगर रेडियस a है तो a से बड़ा जो भी पॉइंट होगा, a से बड़ा क्या होगा, जो भी पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आउटसाइड होगा। तो 2a वाला क्या होगा, आउटसाइड होगा। 2a वाला क्या हो गया, आउटसाइड। तो आउटसाइड वाला को मान लेते हैं b1, और कहाँ निकालना है, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई, और देखिए आउटसाइड वाले में लगाते हैं ना 2 पाई आर, आर के जगह क्या रख देंगे 2a। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई a, हो गया हमारा b1। अब क्या कह रहा है, एट r इज इक्वल टू a बाई 2। तो भाई a बाई 2 तो a से छोटा है ना, तो रेडियस से भी छोटा है, तो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि पॉइंट क्या होगा, सरफेस के अंदर होगा। तो ये कैसा पॉइंट है, ये है इनसाइड पॉइंट। ये कैसा पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट में b2 बराबर क्या लिख दीजिएगा, म्यू नॉट आई और बटा 2 पाई a के जगह म्यू नॉट आई बट और इंटू r के जगह क्या रख देंगे, a बाई 2, है ना, और 2 पाई और रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस तो a है ही, तो क्या बचेगा, ये म्यू नॉट आई और बट्टा 4 पाई a बचेगा। अब देखिए दोनों सेम आ गया है, ये और ये दोनों क्या है, सेम है। ऐसा नहीं कि दोनों सेम होता है, लेकिन जो हम केस दिए हैं उस केस में सेम निकल के आ गया है। तो हमसे दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो सीधे सीधे हम बता देंगे ना कि b1 बट्टा b2 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, b1 बट्टा b2 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मेडिकल में इस तरह क्वेश्चन नीट में पूछा गया, आप देखिएगा नीट का क्वेश्चन बैंक, और इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में भी, क्योंकि ये बहुत आसान है। बस आपको खुद एनालाइज करना होगा कि जो पॉइंट दिया गया है वो आउटसाइड होगा या फिर क्या होगा, इनसाइड होगा। ठीक है, अब इसको नोट करिए। अब अगला हमारा जो डेरिवेशन होगा, दूसरा एप्लीकेशन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, और उसके बाद सबसे लास्ट वाला एप्लीकेशन होगा टोरॉइड, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं बाकी सारे एप्लीकेशन का। नोट करिए इसको। देखिए अब हम लोग बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का, जो अगला एप्लीकेशन है हमारा। हम लोग क्या देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए।
अभी हम लोग चर्चा करेंगे सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। लेकिन सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने से पहले यह जानना जरूरी है कि सोलेनॉइड होता क्या है। तो क्या लिखा गया है, सोलेनॉइड इज द क्वाइल ऑफ वायर, ये वायर का क्वाइल है ना, क्वाइल मतलब वायर को लपेट के रखना ही क्वाइल कहलाता है ना, इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। लेकिन यहां पे वायर का क्वाइलिंग किस तरीके से किया, हेलिक्स के रूप में, ऐसे कहते हैं हेलिक्स, है ना, ये हेलिक्स है, एक हेलिक्स दूसरा हेलिक्स, एक हेलिक्स से यहां से दूसरे का दूरी पिच कहलाता है। मतलब एक टर्न और दूसरे टर्न के बीच का जो हॉरिजॉन्टल दूरी है तो उसको पिच कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, पिच। मतलब इस तरीके से उसको हम उंड करते हैं, लपेटते हैं, ताकि एक टर्न और दूसरे टर्न के बीच में कुछ हॉरिजॉन्टल दूरी हो। जैसे स्प्रिंग जो होता है ना, आप देखते होंगे स्प्रिंग हो गया या बाइक का शॉकर हो गया, ये सब चीज उसी तरीके से उंड किया रहता है। किस पे, ऑन अ कोर, ये आयरन का कोर होगा, सॉफ्ट आयरन का। जैसे ये कलम है, इस कलम पे हम ऐसे करके लपेट देंगे तो सोलेनॉइड कहला जाएगा, है ना। इसका जनरली यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में सोलेनॉइड का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हम बना दिए उसका डायग्राम। अब क्या है, यहाँ से आई करंट घुसेगा और ये अपना घूम टहल के आई करंट यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यही सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ बात आपको यहाँ पे कंसीडर करना होगा। जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि सोलेनॉइड हम लोग जो बात करेंगे फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, क्वेश्चन में कभी कभी क्या कहता है, लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग मतलब होता है लंबा, फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। तो लॉन्ग सोलेनॉइड उस सोलेनॉइड के कहते हैं जिसका लेंथ उसके रेडियस के तुलना में बहुत बड़ा होता है। जिसका लेंथ उसके रेडियस के तुलना में क्या होता है, कहिएगा रेडियस क्या है, लेंथ तो ये है, इसका लंबाई l, रेडियस क्या है, तो एक टर्न का जो रेडियस है, एक टर्न का जो रेडियस है, और यहां से यहां का दूरी क्या कहलाता है, पिच। ये पिच एक जनरल टर्म है, बायोलॉजी में डीएनए पढ़िएगा तो पिच ऑफ डीएनए होता है, डीएनए का पिच होता है। फिर आगे भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो हेलिक्स में एक टर्न और दूसरे टर्न के बीच का जो हॉरिजॉन्टल दूरी होता है दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिक्स, तो वही यहाँ पे पिच कहलाता है। बता दिए, ये आगे भी इसी चैप्टर में आगे मैग्नेटिक फोर्स में काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्ग सोलेनॉइड का बात कर लिए, L ग्रेटर देन R। हम लोग को अपना बात किस पे रखना है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है सोलेनॉइड के कारण। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, हालांकि डेरिवेशन तो छोटा ही है लेकिन टेक्निकल है, समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड लिखने से अच्छा है लॉन्ग सोलेनॉइड लिखेंगे। तो देखिए क्या होगा, देखिए सोलेनॉइड के आप एक टर्न को देखिएगा, सारे टर्न को नहीं, बस एक टर्न बना रहे हैं। एक टर्न ऐसा ही है ना, एक टर्न मान लीजिए इसको बनाए, उसके बाद दूसरा, एक टर्न में करंट कैसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, इस तरीके से बह रहा है। अब देखिए इस तरीके से जब करंट बह रहा है ना, तो इस तरीके से जब करंट बह रहा है तो ये देखिए, एक है ऐसे रखना और एक है ऐसे रखना, दोनों में फर्क है। ऐसे रखेंगे और करंट ऐसे बहेगा ना तो कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर होगा, क्योंकि ये बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ है। लेकिन ऐसे रखें तो ये बोर्ड के प्लेन में नहीं रखा हुआ है, ये बोर्ड के प्लेन में नहीं रखा हुआ है, ये किसी और तरीके से रखा हुआ है। रिंग से इसको दिखाएंगे, रिंग है, रिंग, कोई रिंग है किसी के हाथ में, देखिए रिंग या चूड़ी अगर आप लीजिएगा तो क्या देखिएगा भाई, रिंग और चूड़ी अगर आपके हाथ में होगा तो आप उसको ले सकते हैं। और ऐसे नहीं रखना है, बोर्ड के प्लेन में नहीं रखना है, कैसे रखना है आपको, इस तरीके से रखना है। ठीक है, तो देखिए दिखाते हैं हम आपको यहाँ पे कुछ ही क्षणों में। देखिए जैसे मान लीजिए ना, ये चीज आपको दिखाई दे रही है ना, देखिए ये अगर हम ऐसे रखेंगे, इस तरीके से बोर्ड में इसको रख दें, छोटा है ऐसे रख देंगे तो ये ऐसा फोटो बनाएंगे। लेकिन हम इसको अगर ऐसे रखते हैं, देखिएगा ध्यान से, ऐसे देखिए इस तरीके से हम रखेंगे ऐसे, ये है ना, मतलब ये जो ऐसे घुमा के रखें तब हम ये फोटो बनाएं। समझ लीजिए ना कि ऐसा ऐसा ही ढेर सारा टर्न होगा, एक टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, ऐसा ही ढेर सारा टर्न होगा सोलेनॉइड में। और सारे टर्न में करंट कैसे बह रहा है भाई, करंट बह रहा है ऐसे ऐसे, इस तरीके से यहाँ। तो करंट के डायरेक्शन में हम अपना हाथ घुमाएंगे ऐसे, देखिए करंट ऐसे बह रहा है, ये इस तरीके से बह रहा है, उस डायरेक्शन में अपने हाथ घुमाएंगे तो मेरा थंब किधर होगा, इधर इधर इधर। तो हर एक टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। हर एक टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर। तो हम पूरा सोलेनॉइड बना देते हैं भाई, अब आप बुरा मत मानिएगा, पूरा सोलेनॉइड बना देना है ना, पूरा सोलेनॉइड बना देना है, पूरा एकदम समूचा सोलेनॉइड क्या कर दिए, बना दी। आई करंट इधर से जा रहा है और आई करंट इधर से क्या है, निकल रहा है। इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड हमको यही पता करना है भाई। तो कैसे पता करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा।
इसके अंदर इस टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ करंट ऐसे जा रहा था, जैसे अभी हम बताए, ऐसे गया करंट, ऐसे गया, इस तरीके से। जब ऐसे जाएगा तो आपका हाथ अपने आप उधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, मतलब इस डायरेक्शन में। किधर होगा? उसी तरीके से इस टर्न में भी ईस्ट होगा। तो सब का मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ड्रॉ करिएगा ना, यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर देते हैं, तो कहिएगा, देखिए ध्यान से, देखिए क्या करिएगा, सबका मैग्नेटिक फील्ड हम ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड भाई? तो यहां लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहां गया इस तरीके से, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर सोलेनॉइड के अंदर बनाइएगा तो कुछ ऐसा होगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, सोलेनॉइड के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप बनाइएगा ना तो ऐसा होगा। कहिएगा ऐसा क्यों होगा? तो आपको बताए ना अभी, एक टर्न के कारण। किसके कारण हम बताए? एक टर्न के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड आपको बता चुके है ना। एक टर्न के कारण इधर है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर पाया जा रहा है। मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी, और यही बी आपको पता करना है, यही बी आपको क्या करना है, पता करना है। तो कैसे आप इस बी को पता करिएगा, ठीक है? तो देखिए इस बी को पता करने का तरीका क्या है, एम्पीरियन लूप लेंगे। ये हम पूरा सोलेनॉइड नहीं बनाया है, ये सोलेनॉइड के अंदर बात करिएगा ना भाई, तो सोलेनॉइड के अंदर ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई देगा। सोलेनॉइड के अंदर अगर आप देखिएगा ना तो ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई देगा, और इसी का मैग्नीट्यूड हमको क्या करना है, पता करना है। तो हम खाली मैग्नेटिक फील्ड बना दिए, खाली क्या कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड बना दी। देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत यहाँ पे है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बना दिए कि हमको सुविधा हो, तो कुछ कुछ बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। सबसे पहला बात है ना, मान लीजिए कि सोलेनॉइड में कितना करंट बह रहा है ना। लेट द करंट फ्लोइंग इन ईच टर्न, फ्लोइंग इन ईच टर्न, उसके हर एक टर्न में कितना करंट बह रहा है भाई, आई करंट बह रहा है। कितना करंट बह रहा है, आई। उसके हर एक टर्न में कितना करंट बह रहा है, आई, है ना। एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और उसके यूनिट लेंथ में कितना टर्न है। हमको टोटल नंबर ऑफ टर्न नहीं बता रहे, हम क्या बता रहे हैं, उसके यूनिट लेंथ में कितना टर्न है, एन। टोटल टर्न नहीं, उसके यूनिट लेंथ में, 1 मीटर में कितना टर्न है ना। तो ये निकाल लिए, पता मान लिए। अब देखिए, अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे हम, किसी भी लूप या क्वाइल से अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो उसका तरीका है कि हम एम्पीरियन लूप लेंगे। क्या करेंगे, एम्पीरियन लूप लेंगे, और उस एम्पीरियन लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप मान लेते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी है तो हमको पता यही हमको निकालना है। तो देखिए हम एम्पीरियन लूप मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हम एम्पीरियन लूप मान लिए, ए बी सी डी, है ना। इसका लंबाई मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं बी, और इसको क्या मान लेते हैं, एल। क्या मान लेते हैं, एल। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम इस लूप के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। क्या करेंगे, इस लूप के लिए हम लोग एम्पीरियन लॉ लगाएंगे। लिखेंगे कंसीडरिंग, क्या लिखेंगे, कंसीडरिंग ए बी सी डी एज एम्पीरियन लूप। ए बी सी डी को आप कौन सा लूप मान लीजिए भाई, एम्पीरियन लूप मान लीजिए। एबीसीडी को क्या मान लीजिए, एम्पीरियन लूप। और बी डॉट डी एल लगाइए, किसके लिए, पूरे लूप के लिए। तब पूरा लूप में कैसे चलेंगे, तब पूरा बी डॉट डी एल अगर हमको लगाना है पूरे लूप के लिए, तो ये तो ऐसा लूप नहीं ना है कि पूरा घूम जाए। पहले ए बी में चलेंगे, बी सी में चलेंगे, सी डी में चलेंगे, और कहाँ चलेंगे, डी ए में चलेंगे। 4 भाग में तोड़ना पड़ेगा इस लूप को। तो यानी पूरा ए से लेके ए तक, मतलब लूप कहने का मतलब ए से लेके कहाँ तक, ए तक। तो ए से लेके ए तक कैसे पहुंचेंगे, तो कहेंगे ना कि पहले हम बी डॉट डी एल लगाते हैं, बी डॉट डी एल लगाए ए से बी तक, ए से बी तक। दूसरा हम बी डॉट डी एल कहाँ लगाए, जल्दी बोलिए। दूसरा हम बी डॉट डी एल लगाए बी से सी तक, बी से सी तक। तीसरी बार हम बी डॉट डी एल कब लगाए भाई, सी से डी तक, सी से डी तक। और चौथी बार हम बी डॉट डी एल कब लगाएंगे, चौथी बार हम बी डॉट डी एल लगाएंगे जब हम डी से कहाँ पहुंच जाएंगे, ए पर। चल लिए पूरे लूप में, मतलब इस बी डॉट डी एल को 4 भाग में तोड़ दिए, और फिर लूप हमारा कंप्लीट हो गया। अब लूप हमारा जब कंप्लीट हो गया भाई, तो क्या कहिएगा, कहिएगा ए से लेके बी तक में बी डॉट डी एल 0 होगा। कहिएगा ऐसा क्यों, तो कहेंगे ए से बी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, मतलब करंट मान लीजिए ना, अगर यहाँ पे लीजिएगा ना तो समझ लीजिए कि ऐसे लिए हैं,
यही लिए हैं लूप, बोलिए ये बाहर चल रहा है, ये लूप जो लिए हैं ये क्या है आपका, ये जो लूप लिए हैं ये क्या है आपका, बाहर है। देख लीजिए तो करंट मतलब ये जो ए बी है इससे कोई करंट नहीं बह रहा है, ये करंट वाले रीजन में लाई नहीं कर रहा है, बाहर है उससे, है ना, तो उधर तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा नहीं, बी क्या हो जाएगा, जीरो। अब बात करिए सी डी का, कहाँ बात करिएगा, बी सी का, तो बी सी के लिए बी डॉट डी एल जीरो होगा, क्यों, क्योंकि बी और डी एल वेक्टर, बी और डी एल परपेंडिकुलर है, बी डी एल कॉस थीटा होगा ना, तो बी और डी एल यहाँ पे कैसा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, इसका लंबाई और डी एल कितना एंगल बना रहा है, 90, तो बी डॉट डी एल क्या हो गया, जीरो। उसी तरीके से ए डी के कारण भी बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे भी बी इधर के तरफ है और डी एल ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो बी डॉट डी एल क्या होगा, बी डी एल कॉस थीटा कॉस 90 क्या होता है, जीरो। खाली किसके कारण बचेगा, सी से डी के कारण, सी से, तो कहेंगे कि नेट जो बी डॉट डी एल होगा, नेट जो क्या होगा, बी डॉट डी एल होगा, दिस इज बी डॉट डी एल एलोंग क्या, सी डी, बी डॉट डी एल एलोंग सी डी, तो इसको आप क्या कहिएगा, बी लिख दीजिएगा, और सी डी के लिए डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सी डी के लिए डी एल का इंटीग्रेशन करिएगा तो यही ना लंबाई मिलेगा, खाली सी से डी तक आएंगे तो क्या लिखिएगा, बी और इंटू एल, बी इंटू एल लिख दिए हम, बी डॉट डी एल निकाल लिए। अब हम एम्पियर का लॉ यूज करेंगे और क्या कहेंगे कि यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे और क्या कहेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे और कहेंगे कि बी डॉट डी एल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज्ड होता है ना बी डॉट डी एल, यही तो बी डॉट डी एल तो निकाल चुके हैं किसके बराबर, इस पूरे लूप में बी डॉट डी एल कितना है, बी गुना एल, तो क्या लिख देंगे हम यहां से, बी गुना एल है ना इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब इसमें कितना करंट इनक्लोज है कैसे पता चलेगा, तो एक टर्न से कितना करंट बह रहा है, आई, और इतना दूर में कितना टर्न है ये कैसे पता चलेगा, एक टर्न से कितना करंट बह रहा है, आई, और इतना दूर में कितना टर्न है ये कैसे पता चलेगा, तो यूनिट लेंथ में कितना टर्न है, एन, तो एल लेंथ में कितना टर्न होगा, एन इंटू एल, एन इंटू, तो क्या लिखेंगे आई इनक्लोज्ड के जगह पे एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ और इंटू लंबाई और इंटू क्या, जो एक टर्न में करंट बह रहा है, जो एक टर्न में करंट बह रहा है, ये आई इनक्लोज निकाल दिए। कहिएगा कि अब टोटल करंट तो आई बह रहा है, तो हम कहेंगे नहीं, हम कहाँ का करंट लेते हैं, जो लूप के अंदर होता है, जो लूप के, तो लूप के अंदर नंबर ऑफ टर्न कितना है, तो 1 मीटर में जितना टर्न है इंटू जितना लंबाई है लूप का, और इंटू क्या, आई। ऐसे ये एम्पीरियन लूप है, इसके लंबाई से कोई फर्क पड़ने वाला इक्वेशन को नहीं होता है, बता चुके हैं। देखिए क्यों, एल और एल कट गया, कितनों बड़ा ही ले लेते लूप तक कोई फर्क पड़ने वाला, एल और एल कट गया, तो बी बराबर क्या आ गया भाई, बी बराबर आ गया म्यू नॉट एन आई, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर इतना ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, यही डेराइव्ड इक्वेशन है। कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड बनाइए, तो पहले फोटो फ्रेम से बना दीजिएगा, ये बता दीजिएगा, कहेंगे एक लाइन लिखना है, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ सोलेनॉइड, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड का जो सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब समझते हैं, सिमेट्री मतलब क्या होता है, देखिएगा एक गोला, उसी तरीके का दूसरा गोला, उसी तरीके का तीसरा गोला, और सारे गोले के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर, तो सबको इकट्ठे एक साथ बना दिए, क्योंकि सोलेनॉइड का सिमेट्री ही नेचर में ऐसा होता है। तो सिमेट्री ऑफ सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म अंदर की तरफ ऐसा होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसको बताने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ है, लगा दिए इस लूप को लेके, और क्या है कि लूप तो 4 भाग में ना, ए बी सी डी और डी ए, सबको बी डॉट डी एल सब के लिए लगा दिए, जो जीरो होना था वो हो गया और जो बचना था वो बच गया, और फिर उसको हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लगाए, क्योंकि बी डॉट डी एल म्यू इंटू आई इनक्लोज होता है। आई इनक्लोज कैसे निकलेगा भाई इसमें, तो कहेंगे कि एक टर्न में जितना करंट बह रहा है इंटू नंबर ऑफ टर्न से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो क्या आ गया, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। अब देखिए इसको कभी कभी ऐसे लिख देता है, इसको कभी कभी लिखेगा म्यू नॉट एन आई और बट्टा एल। आप कहिएगा ये क्या लिख दे रहे हैं, तो एन जो लिखे ना यहाँ पे कैपिटल एन का मतलब है
टोटल नंबर ऑफ टर्न। अब देखिएगा क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न है और ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इसी को तोड़ दिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न और बटन लंबाई ऑफ सोलेनोइड, बटन लंबाई ऑफ सोलेनोइड। तो सोलेनोइड के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछता है तो दिस इज द इक्वेशन। न्यूमेरिकल बनाने के लिए काम भी आएगा और बोर्ड्स में इसका डेरिवेशन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो एप्लीकेशन है वो है टोरवाइड। टोरवाइड में हम लोग क्या देखते हैं, बेसिकली टोरवाइड क्या है भाई, तो देखिएगा टोरवाइड समझ लीजिए ना कि एक सिलेंडर, मतलब जो सोलेनोइड पड़े ना वो सोलेनोइड ही टोरवाइड में बदल सकते हैं। कैसे, जो सोलेनोइड हम बनाए थे ना उसको सर्कल के फॉर्म में घुमा के और उसको दोनों एंड को जोड़ दीजिए, दोनों एंड को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिएगा टोरवाइड क्या है, टोरवाइड कहेंगे अ सर्कुलर सोलेनोइड, ऐसे कहिए ना। देखिए क्या बोल रहे हैं, अ सर्कुलर सोलेनोइड। टोरवाइड क्या है, एक सर्कुलर सोलेनोइड। क्या है आपका, एक सर्कुलर सोलेनोइड है, सोलेनोइड in which the two ends of solenoid are joined। सबसे अच्छा डिफिनीशन यही है कि टोरवाइड क्या है, तो कहेंगे टोरवाइड एक सर्कुलर सोलेनोइड है जिसमें सोलेनोइड के दोनों एंड को क्या कर देते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस तरीके से कोर होता है, वही सोलेनोइड वाला कोर है। इस तरीके से क्या है आपका कोर है ना, इस तरीके से क्या है आपका कोर है, मतलब वही सोलेनोइड वाले कोर को घुमा के क्या कर दिए, जोड़ दिए, और उस पे वायर इस तरीके से लपेटा हुआ रहता है। देखिएगा ध्यान से, इस तरीके से वायर जो होता है उसके ऊपर लपेट दिया जाता है, इस तरीके से वायर उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से वायर उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। और ऐसा लपेटने से यहां से करंट आ रहा है और इधर घूम के हम फिर से उल्टा बना रहे हैं। ठीक है ना, चलिए इधर से ही बना देते हैं। देख लीजिए ध्यान से, इस तरीके से आई करंट गया और आई करंट क्या हो गया, निकल गया। ठीक है ना, अब क्या है, इस सोलेनोइड में एक चीज ध्यान देना होता है, इसके अंदर का रेडियस ए है और बाहर का रेडियस क्या मान लिए, बी, और बीच का यहाँ पे आर कहते हैं। आर को कहते हैं पता है क्या, बीच मतलब ये समझ लीजिए मीन है। आर को कहते हैं मीन और एवरेज रेडियस। फॉर्मूला में जो आर दिखेगा ना, फॉर्मूला में जो आर दिखेगा वो मीन और एवरेज रेडियस ही होगा। तो हम लोग फॉर्मूला में जो आर लेते हैं ना, दैट इज मीन और एवरेज रेडियस। मीन और एवरेज रेडियस है ना, वो क्या होता है आपका, मीन और एवरेज रेडियस होता है। समझ रहे हैं बात को, आर क्या होता है आपका, मीन और एवरेज रेडियस। यानी अंदर वाला रेडियस ए है और बाहर वाला रेडियस क्या है आपका, बी है। अंदर वाला रेडियस ए और बाहर वाला रेडियस बी है, और ये जो मीन जो बीच में एक मान लिए हैं, एज्यूम कर लिए हैं, उसका रेडियस आर है। ये ए और बी का एवरेज होता है। ए और बी का क्या होता है, एवरेज। फॉर्मूला में जब आर देगा ना तो यही वाला आर होता है, ना तो ये होता है ना तो ये होता है, बीच वाला होता है। इसको कहते हैं मीन या फिर एवरेज रेडियस। अब हमको टोरवाइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे टोरवाइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए ध्यान से, क्या है कि तीन रीजन आप सोच लीजिए, यहाँ से आई करंट जा रहा है और आई करंट निकल रहा है। तीन रीजन आप मानिए। सबसे पहले ये रीजन 1 हो गया, ये बीच में देखिएगा यहाँ पे, मतलब कि जो कोर है उसको रीजन 2 कह दीजिए, और अंदर का रीजन क्या कर दीजिएगा, रीजन 3। तीन रीजन मान लिए, एक टोरवाइड के बाहर, एक टोरवाइड के यहाँ पे, कहाँ, उसके मीन सरकमफेरेंस पे, और एक क्या, टोरवाइड के अंदर, ऐसे। तो कहिएगा इन रीजन 1 एंड रीजन 3। इन रीजन 1, रीजन 1 में क्या कहिएगा आप, रीजन 1 में एम्पीरियन लूप लीजिएगा ना तो क्या घटना घटेगा, बोलिए। रीजन 1 में बी डॉट डी एल 0 होगा। क्यों बी डॉट डी एल 0 होगा भाई, क्यों 0 होगा, क्योंकि नेट करंट क्या है उसमें, 0 है। आई करंट नीचे और आई करंट ऊपर, प्लस आई माइनस आई क्या हो जाएगा, 0।
और रीजन 3 में भी वही घटना घटेगा। इन रीजन 3 में क्या घटना घटेगा भाई? तो रीजन 3 में भी B डॉट DL 0 होगा। रीजन 3 में भी B डॉट DL क्या होगा आपका? 0 होगा। काहे B डॉट DL 0 होगा रीजन 3 में? सारा करंट तो इसमें बह रहा है अंदर के तरफ। आप मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, लूप लीजिएगा, क्या इस लूप में कोई करंट बहता हुआ दिखाई देगा आपको? नहीं। तो रीजन 3 में भी B डॉट DL 0 होगा क्योंकि I इनक्लोज्ड यहाँ पे क्या है? 0। लेकिन रीजन 2 का अगर आप बात करते हैं, किसका बात करते हैं? रीजन 2 का। तो रीजन 2 का जब आप बात करिएगा तो रीजन 2 में क्या होगा? 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रीजन 2 में तो करंट बह रहा है ना। तो रीजन 2 में जब आप बात करिएगा तो लिखिएगा B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नोड, और इसमें निकालना है तो इस पूरे को आप एम्पीरियन लूप मान लीजिए। ये जो माने हैं ना, इस पूरे को क्या मान लीजिए? एम्पीरियन लूप मान लीजिए, है ना। एज्यूम कर लेते कि यही एम्पीरियन लूप है। सेंटर से इसका दूरी r है, तो म्यू नोड, और जो टोटल करंट बह रहा है, कितना टोटल करंट बह रहा है? I। वो इसी के अराउंड बह रहा है, इसी गोला में बह रहा है। तो I इनक्लोज तो I है ही यहाँ पे। B बाहर हो जाएगा क्योंकि दूरी कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। अब DL हो गया, DL का इंटीग्रेशन। अब सोचिए कि यहाँ पे DL का इंटीग्रेशन क्या होगा? DL का इंटीग्रेशन, ये R रेडिएशन है, DL का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? तो ये पूरा जो है ना, इसका सरकमफेरेंस, ये जो जिसको एम्पीरियन लूप माने हैं, जिसका दूरी यहाँ से R है, उसका सरकमफेरेंस DL करिएगा तो ये पूरा इसका सरकमफेरेंस तैयार हो जाए। कितना? 2 पाई R। तो क्या लिखेगा? म्यू नोड I। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आ जाएगा? म्यू नोड I बटा 2 पाई R। म्यू नोड I बटा 2 पाई। कभी भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है कि टोरॉइड में बहुत आसान होता है। बस ये जरूर लिखिएगा कि 3 रीजन, ऐसे लिखिएगा। पहले तो टोरॉइड के बारे में लिख दिए कि टोरॉइड क्या है ना। और ऐसा लिखने के बाद हम कहेंगे कि टोरॉइड में 3 रीजन हम कंसीडर करेंगे। रीजन 1 यहाँ पे, रीजन 2 उसके सरकमफेरेंस पे जहां करंट बह रहा है, और तीसरा क्या है? रीजन 3। तीसरा क्या है? रीजन 3। तो रीजन 3 हो गया, रीजन 2 हो गया, रीजन 1। तो रीजन 1 में मैग्नेटिक फील्ड 0 है क्योंकि जितना करंट अंदर जा रहा है उतना करंट क्या हो रहा है? बाहर निकल जा रहा है, तो नेट करंट 0। रीजन 2 में क्या है भाई? रीजन 3 में क्या है? तो रीजन 3 में तो कोई करंट ही नहीं बह रहा है, तो इसमें B डॉट DL 0। जहां भी B डॉट DL 0 लगेगा तो कहां? इसका सरकमफेरेंस पे। तो अगर हमको इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ, तो क्या करेंगे? इसको एम्पीरियन लूप मान लेंगे और इसके लिए B डॉट DL लगा देंगे, और B डॉट DL और DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा सरकमफेरेंस तैयार हो जाएगा। तो B गुना 2 पाई R इंटू म्यू नोड I। तो B बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नोड I बटा 2 पाई R। म्यू नोड I बटा क्या होगा? 2 पाई R। यही टोरॉइड के कारण क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है। तो गॉस लॉ नहीं, एम्पियर्स लॉ का तीनों एप्लीकेशन हम लोग देख चुके। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या देखे भाई? इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर के कारण या सिलिंड्रिकल वायर के कारण, है ना। उसके बाद क्या देखे? सोलेनोइड। और फिर क्या देखे? टोरॉइड देखे। सब के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हम क्या कर चुके हैं? निकाल चुके हैं। और यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो मैग्नेटिक फोर्स है। यानी इस चैप्टर का 2 हिस्सा बताए थे हम। मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हम लोग बायोट सेवर्ट्स लॉ पढ़ लिए, और क्या पढ़ लिए भाई? एम्पियर सर्किटल लॉ। दोनों का एप्लीकेशन हम अलग अलग वीडियोस में देख चुके हैं। आज हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन समाप्त हो गया। ठीक है। अब हम लोग एंट्री करेंगे कहाँ? मैग्नेटिक फोर्स में। कहाँ एंट्री करेंगे? मैग्नेटिक फोर्स में एंटर करेंगे। तब तक आप इसको नोट करिए, और हमारा अगला वीडियो मैग्नेटिक फोर्स के लिए होगा। थैंक यू।